बड़ी सक्सेस लेने वाले हैं। दोस्तों सिस्टम को लेकर के एक चीज हम सब समझ सकते हैं, सिस्टम प्लस लीडरशिप। सिस्टम हमारे पास शानदार है, शानदार हमारे पास लीडरशिप है। सिस्टम प्लस लीडरशिप इक्वल टू सक्सेस। लीडरशिप में यहाँ पे दोनों ही मायनों में बोलूंगा। एक सबसे पहली चीज तो हमारे पास ग्रेट अपलाइन लीडर्स है, तो हमारे पास लीडरशिप बहुत तगड़ी है। दूसरी जो चीज है अपलाइन के रूप में, दूसरी जो चीज है हमारा अपना खुद का लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपना खुद का लीडरशिप दिखाएं, हर जगह पर हर मायने में अपनी पहल करें। हर जगह पे हम कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम अग्रेसिव होकर के जिम्मेदारी लेते हैं अपने बिजनेस की, तो आज शानदार सिस्टम हमारे पास है। सिस्टम प्लस लीडरशिप, हर वह व्यक्ति जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, सिस्टम में रह करके काम करता है, सिस्टम के द्वारा बताई गई बातों को दमदारी से फॉलो करता है और लीडरशिप को फॉलो करता है। मतलब जब लीडर्स गाइड करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दोस्तों हम मेंटर तो मानते हैं लेकिन मेंटर की नहीं मानते। हम मेंटर तो मानते हैं, कई बार हम बोलते हैं जी महागुरु जी, हमारा एक वर्ड होता है जी महागुरु जी, हम एक लाइन रट लेते हैं। हम मेंटर तो मानते हैं लेकिन मेंटर की नहीं मानते। तो दोस्तों हमें मेंटर तो मानना है लेकिन मेंटर की भी मानना है। मेंटर के द्वारा बताई गई गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है और खुद बिजनेस की जिम्मेदारी लेनी है, लीडरशिप दिखानी है हर जगह पे। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे टेस्टिमनी में जाना एक लीडरशिप है, जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जाते। अगर आपको मौका मिल रहा है तो दोस्तों लीडरशिप दिखाइए, फ्रंट में जाइए। अगर फॉलोअप करने, बिजनेस प्लान दिखाने का मौका मिल रहा है, लीडरशिप दिखाइए। डिपेंडेंट रहने के बजाय मैं यह बोल सकता हूं कि अपने लीडरशिप आप दिखाइए। सपोज अगर दिशा ट्रेनिंग हो रहा है, अपनी लीडरशिप दिखाइए, जिम्मेदारी लीजिए, अपनी टीम को लेकर के जाइए। जब हर जगह पे आप लीडरशिप दिखाते हैं, हर जगह पे जब आप पहल करते हैं, दोस्तों लीडर का जो सबसे पहला काम ही है हर जगह पे जिम्मेदारी लेना और पहल करना, हर मामले में पहल करना, अग्रेसिव रहना। तो जब आप इनिशिएटिव लेते हैं तो दोस्तों आप इस बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। हर वह व्यक्ति जो सिस्टम प्लस लीडरशिप को समझता है, मतलब सिस्टम को फॉलो कर रहा है, सिस्टम के द्वारा बताई गई बातों को फॉलो कर रहा है और लीडरशिप के अंदर काम कर रहा है, मतलब मेंटर बना करके काम कर रहा है। मेंटर जरूर बनाइए दोस्तों, हर व्यक्ति के पास मेंटरशिप जरूर होना चाहिए। मेंटरशिप जरूर रखिए, मेंटर जरूर बनाइए और मेंटर की बातों को फॉलो कीजिए। अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लीजिए, खुद की लीडरशिप पे बिलीव करिए और अगर आप ये करने को तैयार हैं तो दोस्तों कोई कारण ही नहीं बनता है कि हम बहुत बड़ी सक्सेस यहां से ना लें। टेक केयर ऑफ द सिस्टम। दोस्तों हमेशा अपने सिस्टम की केयर करें, अपने सिस्टम को फॉलो करें। टेक केयर ऑफ द सिस्टम मतलब सिस्टम के द्वारा बताई गई जो कुछ भी बातें हैं, हमेशा यह ध्यान दें कि सिस्टम के द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करें। और दोस्तों अगर आप सिस्टम की केयर करते हैं हर मायने में, तो सिस्टम विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। अगर आप सिस्टम की केयर करते हैं तो सीधी सी बात है, सिस्टम आपकी केयर करने वाला है। दोस्तों मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि सिस्टम के द्वारा बताई गई बातों को हम थोड़ा सा बदलने का प्रयास करते हैं और कई बार हम चीजें फॉलो नहीं कर पाते हैं या हम अपना दिमाग लगाते हैं, या फिर सिस्टम के अंदर कुछ एक उदाहरण के तौर पे हम किसी वेन्यू पे गए, वहां पे कुछ चीजें अव्यवस्था है, व्यवस्थित नहीं है। और अगर हम सिस्टम की केयर नहीं करें, हमें इस बात को समझना है, छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे मायनों में अगर हम सिस्टम का ध्यान रखते हैं तो बड़े आसान शब्दों में, यहाँ पे बहुत नॉर्मल शब्दों में आपको बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप सिस्टम की परवाह करते हैं तो सिस्टम आपकी परवाह करने वाला है। तो सीधी सी बात है, हर मायने में सिस्टम फर्स्ट रही है। सिस्टम को अगर आप आगे रखते हैं सबसे आगे, तो बिजनेस आपको, सिस्टम कहीं ना कहीं आपको सबसे आगे लेकर के जाने वाला है। दोस्तों सिस्टम क्या चीज है या सिस्टम क्यों जरूरी है, मैं यह बोलूं एक छोटी सी चीज है। मान लीजिए मैंने कार का उदाहरण लिया था थोड़ी देर पहले कि अगर हम एक कार चला रहे हैं, सपोज एक उदाहरण के तौर पे कार की कोई टायर पंचर हो जाती है और उस कार के टायर को बदलना है, तो दोस्तों हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम अकेले बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करें और एक साइड से उस कार को पकड़ करके 8-10 लोगों उस जैक के माध्यम से आप अकेले कम ताकत को आप एक और टायर को बड़ी सेव यू एंड सिस्टम यूज करते हैं तो कि आप अपना टाइम, आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा और आप अपने पैसे बचाते हैं। मतलब अगर आप सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो कम समय के अंदर ज्यादा अचीवमेंट लेने वाले हैं, आपकी एनर्जी काफी बचने वाली है। दूसरा जो है, क्योंकि चीजें आसान हो जाती है, सारी चीजें और रेडीमेड सिस्टम के द्वारा बना बनाया सिस्टम है और कहीं ना कहीं आप तेजी से पैसे कमाते हैं और वो भी कम लागत पर। तो सिस्टम को फॉलो करें, हमेशा सिस्टम को आगे रखिए।
सिस्टम के अंदर, सिस्टम से बाहर मत जाइए, और अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से कम समय में हम बड़े अचीवमेंट्स लेने वाले। इस बिजनेस में आने के बाद पिछले 16 साल के अंदर दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों के साथ एक चीज महसूस किया, जिन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया और जो लोग किसी कारण से कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए अपनी लाइफ के अंदर, उनमें अंतर क्या रहा? अंतर यह रहा, जिन लोगों ने भी बड़ा काम किया दोस्तों, उन्होंने कहीं ना कहीं सिस्टम के हाथ में, सीनियर्स के हाथ में अपने आप को सौंप दिया, और सिस्टम और सीनियर्स ने उनको जैसा जैसा गाइड किया दोस्तों, बगैर दिमाग लगाए पूरी दमदारी से सिस्टम और सीनियर्स की बातों को फॉलो करके आगे बढ़े। मतलब सीधी सी बात है, कार की स्टीयरिंग सिस्टम और सीनियर्स के हाथ में उन्होंने दे दिया। और एक तरीका है कि सिस्टम और सीनियर एक तरफ कार को ड्राइव कर रहा है, एक स्टीयरिंग में, और एक स्टीयरिंग हम भी अपने हाथ में ले लें। अब मान लीजिए दो लोग एक ही कार के अंदर स्टीयरिंग चला रहे हैं, स्टीयरिंग अपने अपने तरीके से चला रहे हैं, तो कार किधर जाने वाली है? मतलब सीनियर और सिस्टम हमको कुछ गाइड करे और हम अपनी चला रहे हैं, अपने तरीके से चला रहे हैं, तो फाइनली हम कहां पर जाने वाले हैं? आप अपनी चलाएंगे तो आपके लोग भी अपनी चलाएंगे। अगर आप अपनी चलाएंगे, आपके टीम में कल 10 लोग होने वाले हैं, तो 10 लोग अपनी अपनी चलाएंगे। कल 100 लोग होंगे तो 100 लोग अपनी अपनी चलाएंगे, और 100 लोग होंगे, 100 लोग अपनी अपनी चलाएंगे, फिर 1000 लोग होंगे तो अपनी अपनी चलाएंगे। लेकिन एक बात तो पक्का है कि इसमें 10,000 लोग कभी नहीं होंगे। डायमंडशिप कभी ऐसे में नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों हमें यह समझना है कि हमें सिस्टम और सीनियर्स को फॉलो करना है, हमें चुपचाप डुप्लीकेट करना है। बाकी दुनिया के अंदर बोला जाता है कि कॉपी करना एक गलत बात मानी जाती है। अगर आप किसी एग्जाम के अंदर हैं, आप किसी दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही गलत बात है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर दोस्तों मैं तो यह बोलता हूं, जो लोग ऑलरेडी डायमंड बने, जो डबल डायमंड बने, जो ट्रिपल डायमंड, वीनस मरकरी क्राउन एम्बेसडर है, यूसीए लीडर्स हैं, अगर हम उनको कॉपी करते हैं तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हम अपनी लाइफ के अंदर उन्हीं चीजों को अचीव करने वाले हैं। तो इस बिजनेस के अंदर हमें अपना नहीं चलाना है, हमें अपने अपलाइन और सिस्टम को पूरी दमदारी से फॉलो करना है। व्हाई सिस्टम इज रिक्वायर्ड? सिस्टम क्यों जरूरी है दोस्तों? सिस्टम इसलिए जरूरी है, कुछ चीजें स्लाइड्स के माध्यम से समझते हैं कि सबसे पहली चीज तो यह है कि सिस्टम इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर हम एक ही समय पे, मैं एक उदाहरण लेता हूं दोस्तों, एक ही समय पे अगर हम मान लीजिए 100 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हैं, हमारे अंदर अकेले तो काबिलियत हो सकती है कि हम एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 5 लोगों को, 10 लोगों को 1-to-1 के जरिए या ग्रुप्स ऑफ द प्लान के जरिए हम बिजनेस प्लान दिखा लें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम से एक साथ 100 लोग बिजनेस प्लान देखें, या एक हफ्ते के अंदर 500 लोग बिजनेस प्लान देखें, 1000 लोग बिजनेस प्लान देखें, तो दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पे सिस्टम अपना रोल अदा करता है। जो वेन्यूज होते हैं वहां पे बहुत दमदारी से हम बिजनेस प्लान दिखा लेते हैं। सिस्टम इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारे पास अपनी स्किल्स है, हमारे पास अपना नॉलेज है, और हम अपने नॉलेज से अपनी जिंदगी के अंदर जहां पहुंच सकते थे, जो अचीवमेंट ले सकते थे, वो तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। लेकिन जब हम सिस्टम फॉलो करते हैं तो दोस्तों सिस्टम के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपने गौर किया होगा कि जब हम दिशा ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं तो पता चल रहा है ऑलरेडी मिलीनियर्स जो करोड़पति हैं, या जिनकी अपनी टीम के अंदर बहुत सारे करोड़पति हैं, जब ऐसे लोगों की गाइडलाइंस हमको मिलती है वहां पे, तो बहुत सारी चीजें हमको सीखने का मौका मिलता है। दोस्तों सिस्टम के बारे में जितनी भी बातें करूंगा बहुत कम होगा। आप ये देखिए, आप जब एक व्यक्ति बिजनेस के अंदर आता है, मैं जब बिजनेस के अंदर आया था शुरुआती दौर पे, कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं लोगों को बिजनेस प्लान दिखा लूंगा या लोगों को समझा लूंगा। लेकिन सिस्टम की सबसे खास बात क्या है, एक व्यक्ति जिसको बोलना नहीं भी आता है ना, एक व्यक्ति जिसको बोलना नहीं भी आता है, अगर उसकी लिस्ट से कुछ लोग अपने सीनियर के साथ मिलकर के जब वो हॉल में बैठा देता है, बिजनेस प्लान सेमिनार के अंदर वो बैठा देता है, तो पता चल रहा है कि उसके बिहाफ में कोई और वहां पे पूरी बातें रखता है, सेमिनार लेता है, बिजनेस प्लान बताता है, और उससे समझ करके उनके गेस्ट जो है बिजनेस के अंदर आ जाते हैं। तो सिस्टम के अपनी जगह पे बहुत सारे फायदे हैं, तो सिस्टम को दमदारी से फॉलो करें। दोस्तों जब मैं सिस्टम की बात करता हूं तो चैलेंजेस टू डुप्लीकेट द राइट सिस्टम, हमारे अपने ग्रेट महागुरु जी बोलते हैं, श्री संजय जैन सर बोलते हैं कि क्या चैलेंजेस आते हैं लोगों को डुप्लीकेट करने के लिए सिस्टम में, क्या कारण है कि बहुत सारे लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते, और जब हम सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो पाता है, या बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो पाता तो फिर हम डायमंड नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों हमें यह समझना है कि क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं, मैं उसकी भी बात आप सभी के साथ करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, ओवर एम्बिशंस। दोस्तों ओवर एम्बिशन मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे सपने बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, सपने बड़े होने चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब सपने बड़े होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम सिस्टम को ओवरलुक करके या सिस्टम को बाईपास करके हम बोलते हैं कि सर ये वाला तरीका तो अब तक तो ठीक था सर, आप लोगों ने अचीवमेंट लिया, लेकिन अब जमाना बदल चुका है,
और सर मैं आप लोगों से भी बहुत तेजी से, हम कई बातें हम सामने तो नहीं बोलते, लेकिन मन ही मन में चल रहा होता है कि सर ठीक है, आप लोगों ने तो जिस स्पीड से अचीवमेंट लिया अपनी जगह पर है, लेकिन मैं तो डबल स्पीड से, तिगुनी स्पीड से मुझे सक्सेस लेना है। तो कहीं ना कहीं जब हम बहुत ज्यादा, हमारे पास हम बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं या हमारा ड्रीम बहुत बड़ा होता है, तो इस चक्कर में कई बार हम कुछ अलग अलग करने का सोचते हैं। मैं यहाँ पर यह बोलूंगा दोस्तों कि ऑलरेडी इस सिस्टम को फॉलो करके, सिस्टम के द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करके, सीनियर्स के द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करके, लोग जब सेफ शॉप के अंदर आज 50-50 करोड़ के आदमी हैं। आज इस पैनल पे दोस्तों हमारे नरसिंह गरेवाल सर हैं। 1 करोड़ से बड़ा चेक एक हफ्ते का, 1 करोड़ का चेक एक हफ्ते का दोस्तों, और मैं क्या बोलूं, इसी हफ्ते 22 लाख रुपए, 23 लाख रुपए का चेक बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लीडर्स ने बनाया है। तो लगता है कि कहीं कुछ अलग करने की जरूरत है। सीधी सी बात मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, सिस्टम को डुप्लीकेट करिए। हमारे सपने कितने भी बड़े हों, आप यकीन मानिए, एक उदाहरण मैं लेता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं इस बात को। मान लीजिए सपोज अगर हमें अपनी कार में बैठ करके सपोज 1 किलोमीटर दूर जाना है, अपने घर से 1 किलोमीटर दूर मार्केट जाना है, तो दोस्तों जो कार के टायर का साइज है और जो कार है सेम है, उसी कार से चलना है, उसी टायर को बार बार घूमना है, और वो जो टायर होगा जितनी बार घूमेगा दोस्तों उसके हिसाब से उसकी दूरी तय होने वाली है। अगर स्पीड बढ़ानी है तो सिंपल सी बात है कि आप अपनी एनर्जी बढ़ाइए। हम एक्सिलरेट करते हैं, एक्सीलेटर पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं, और कार के अंदर फ्यूल, इंजन के अंदर फ्यूल एक्स्ट्रा जाता है। तो जब फ्यूल एक्स्ट्रा जाता है और जब हम प्रेशर एक्स्ट्रा देते हैं, तो सीधी सी बात है कार की स्पीड बढ़ जाती है। टायर का साइज अभी भी वही है, कार अभी भी वही है, और फिर हमको दूर जाना है, कितने भी स्पीड से जाना हम पहुंच सकते हैं। तो इन चीजों को मैं सिर्फ इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि दोस्तों हम कितने भी एम्बिशियस हो, हमारे ड्रीम कितने भी बड़े हों, लेकिन कभी भी सिस्टम से हट करके काम मत करिए, सिस्टम को प्रॉपरली डुप्लीकेट करिए। और दोस्तों पिछले 16 साल के अंदर मैंने बहुत स्ट्रांगली, मैं इस बात को बोलना चाहूंगा, मैंने देखा है जो भी लोग सिस्टम से हटे असल में वो फाइनली जाकर के बिजनेस से हटे। तो सिस्टम को प्रॉपरली डुप्लीकेट करिए। दूसरा चैलेंज क्या आता है सिस्टम को डुप्लीकेट करने में? दूसरा चैलेंज क्या आता है? लैक ऑफ फेथ ऑन अपलाइन सिस्टम एंड कंपनी। कई बार हमें अपने अपलाइन पे विश्वास नहीं होता। अगर किन्हीं कारणों से हमारा बिजनेस किसी कारणों से नहीं बढ़ रहा होता है, या फिर हम उस तरीके से अपना चेक नहीं उठा रहे होते हैं, या हमें अचीवमेंट नहीं मिल रहा होता है, या हमारा रैंक नहीं बदल रहा होता है, या हम कंपनी टारगेट के अंदर क्वालिफाई नहीं कर रहे होते हैं, तो या हम बड़ी टीम नहीं बना पा रहे होते हैं, तो कई बार हमारा जो डाउट जाता है, सीधे हमारा डाउट जाता है अपने अपलाइन को लेकर के, अपने सिस्टम को लेकर के, अपनी कंपनी को लेकर के। लेकिन दोस्तों हमें समझना है कि उसी अपलाइन के अंदर, उसी अपलाइन के गाइडलाइंस के अंदर, उसी सिस्टम के अंदर, उसी कंपनी के अंदर, सेफसॉफ्ट के अंदर लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, लोग डायमंड बने हैं, डबल डायमंड बने हैं, मतलब हर चीज है। तो कई बार ऐसा होता है कि लैक ऑफ फेथ, मतलब अपनी अपलाइन पे, सिस्टम पे, कंपनी पे पूरी तरह से विश्वास नहीं होना। और मैं यहां पर यह बोलना चाहूंगा कि दोस्तों हर अचीवमेंट के लिए एक समय जरूर लगता है, धैर्य से इस बिजनेस को जिम्मेदारी के साथ करें। और सक्सेस के लिए एक बात बोला जाता है जो मैंने हमेशा अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किया या फॉलो किया, हर वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी के 10,000 घंटे पूरी ईमानदारी से अपने किसी भी फील्ड के अंदर देने वाला, जब वो बिजनेस के अंदर देने वाला 10,000 घंटे, दिन का कोई लेना देना नहीं, याद रखिएगा कि मैं कितने दिन से बिजनेस में, इसका कोई लेना देना नहीं है। आईडी कितनी पुरानी, इसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों कोई व्यक्ति 50 साल पहले खेत खरीदा, लेकिन 50 साल से अगर वो बीज ही नहीं बोया तो 50 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, 500 साल हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, उसमें कोई फसल नहीं आने वाला है। लेकिन अगर वो खेत को 6 महीने पहले ही खरीदा है और अगर उसमें वो बीज डाला है तो फसल पक्का होने वाला है। तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि प्लेटफॉर्म तो हमको मिल चुका है, खेत तो हमको मिल चुका है, सिस्टम के रूप में, कंपनी के रूप में, सीनियर्स के रूप में। अब बारी है बीज डालने की, अब बारी है कहीं ना कहीं अपनी दमदारी दिखाने की, अपने हिस्से का काम करने की, जिम्मेदारी लेने की। जो सिस्टम हमें गाइड कर रहा है, तो अपलाइन पे पूरे विश्वास के साथ काम करें, सिस्टम पे पूरी दमदारी से बिलीव करें, और दोस्तों कंपनी पे बिलीव करें। आज इस कंपनी ने दोस्तों लाखों लोगों को करोड़पति बनाया, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली, हमें समझना है। दोस्तों तीसरा जो चैलेंज आता है, चैलेंजेस टू डुप्लीकेट द राइट सिस्टम। दोस्तों तीसरा जो चैलेंज आता है, पीपल हैव देयर ओन पर्सनल एजेंडास और इंटरेस्ट। बहुत सारे लोगों को मैंने इस बिजनेस के अंदर देखा है कि कई बार जब वो मतलब सिस्टम फर्स्ट से हट करके या बिजनेस फर्स्ट से हट करके दोस्तों अपने टीम के केयर करने की जगह कहीं ना कहीं अपने पर्सनल एजेंडा को लेकर के, उनके अपने पर्सनल कुछ इंटरेस्ट होते हैं। कई बार नाम की भूख, कई बार सम्मान की भूख, दोस्तों कई बार कुछ और ही दिमाग में चल रहा होता है, और हम अपने आप को ज्यादा लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं। क्या हम कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं
कि सिस्टम क्या जानता है, सिस्टम को तो मैंने सिखाया है, सिस्टम को तो सारी चीजें मैंने दी है, या ऐसी बहुत सारी बातें। तो दोस्तों कई बार हम पर्सनल एजेंडा में आ जाते हैं, या मैंने टीम बनाई है, मेरी वजह से टीम बना है, बहुत सारी बातें ऐसे रहती है। दोस्तों मैं यहाँ पर हमेशा बोलना चाहूंगा कि यह एक तीसरा चैलेंज है, तीसरा हर्डल आता है बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर, सिस्टम न फॉलो कर पाना के जो कारणों में से एक है, पीपल हैव देयर ओन एंड पर्सनल एजेंडा और इंटरेस्ट। तो दोस्तों अपने पर्सनल इंटरेस्ट को या पर्सनल एजेंडा को अपने बिजनेस से बाहर रखिए, क्योंकि हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे साथ बहुत सारे लोग हम पर विश्वास करके आते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी वजह से कभी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों पूरी दमदारी से हम अपने लोगों को सपोर्ट करें और अपलाइन और सिस्टम के साथ मिलकर के, कंपनी के साथ मिलकर के काम करें। एक चीज हमेशा समझना है इस बिजनेस के अंदर कि दोस्तों यह बिजनेस पूरी तरह से टीपीए पर चलने वाला बिजनेस है, थर्ड पार्टी अप्रोच। आज हमारे अंदर कितना भी टैलेंट हो, कितना भी स्किल्स हो, कितना भी स्किल्स, दोस्तों मैं इस बिजनेस में आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर के अंदर टीचर था, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोस्तों दिमाग तो था, लेकिन इस बिजनेस के बारे में मेरा नॉलेज जीरो था। अगर मैं यहाँ पे अपना इंजीनियरिंग दिमाग लगाता तो दोस्तों शायद 20 की टीम भी नहीं बना पाता, शायद मैं 20 की टीम भी नहीं बना पाता, शायद मैं अपना तीनों बुलसाई भी नहीं कर पाता, तीनों बुलसाई बूस्टर इनकम का चेक भी नहीं उठा पाता। लेकिन बगैर अपना दिमाग लगाए, और ये अच्छा हुआ था कि मेरे अपने अपलाइन लीडर्स ने मुझे गाइड कर दिया था, तो मैं अपना दिमाग घर में ही रख के आ गया था। तो दोस्तों सिस्टम और सीनियर्स को फॉलो करें। चौथा चीज क्या होता है, चैलेंज टू डुप्लीकेट द राइट सिस्टम। दोस्तों लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कई बार हम समझते नहीं है और हम सो ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, सिस्टम और सीनियर्स जो कुछ भी गाइड कर रहे हैं उन चीजों को डीपली समझने का प्रयास करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवी जो चीज है, वांट टू बिकम कोच नॉट प्लेयर। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, थोड़ा सा अचीवमेंट पता चल रहा, हम ब्रोंज बनते हैं, हम सिल्वर बनते हैं, हम गोल्ड बनते हैं, प्लेटिनम बनते हैं, पर्ल बनते हैं, छोटी सी एक टीम बनती है और हम कोच बन जाते हैं। दोस्तों हमें कोच नहीं, हमें इस बिजनेस के अंदर प्लेयर बनना है, हमें खुद खेलना है, हमें खुद लोगों को सौदा प्लान करना है, हमें खुद लोगों को इनवाइट करना है, हमें खुद सारी चीजों की जिम्मेदारी लेनी है। कोच तो हम ऑटोमेटिक बन जाएंगे। दोस्तों हमें कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर खुद प्लेयर बनना है, और जब प्लेयर बनेंगे तो यकीन मानिए इस बिजनेस के अंदर हम बहुत 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 आगे जाने वाले हैं। दोस्तों पर्सनालिटी बेस्ड सक्सेस एंड वर्सेस सिस्टम बेस्ड सक्सेस। देखिए अगर पर्सनालिटी बेस्ड सक्सेस की बात करें, मैं एक उदाहरण लेता हूं, सपोज सचिन तेंदुलकर जी की बात करूं या शाहरुख खान जी की बात करूं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग लोग हो सकते हैं। तो दोस्तों पर्सनालिटी बेस्ड सक्सेस मतलब उस पर्सनालिटी को लेकर के जन्मजात लोगों के अंदर कुछ क्वालिटी हो, तो ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग मिलेंगे। लेकिन सिस्टम बेस्ड सक्सेस में दोस्तों कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से, जैसे मैं एक छोटा सा आसान उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए आपको अपने शहर से दिल्ली जाना है, सपोज आप 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं इंडिया के किसी कोने में, और आपको दिल्ली जाना है। दोस्तों एक है पर्सनल टैलेंट की, आपके पास बहुत आइडिया है कि कैसे जाना है, किस रास्ते जाना, आप रास्ता ढूंढते हुए चले गए। और एक है सिस्टम बेस्ड सक्सेस, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी सिस्टम को फॉलो कर ले, चुपचाप ट्रेन का टिकट ले और ट्रेन में बैठ जाए। दोस्तों उसको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको रास्ता जानने की जरूरत नहीं है, वो फाइनली उस ट्रेन में बैठेगा, मतलब उस सिस्टम को पकड़ा और फाइनली वो दिल्ली पहुंच जाएगा। तो हमें यह समझना है यह बिजनेस पर्सनालिटी बेस्ड सक्सेस का बिजनेस नहीं है, यह बिजनेस सिस्टम बेस्ड सक्सेस का बिजनेस है। तो सिस्टम को पूरी दमदारी से फॉलो कीजिए। सिस्टम की ताकत देखिए, आज हजारों प्लेन एक ही समय पे आज कहीं ना कहीं हवा में उड़ते हैं, लेकिन दोस्तों आपस में मतलब देखा जाए तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक आध आपस में टकरा हुआ तो हुआ, नहीं तो आप देखेंगे कि हजारों प्लेन्स डेली उड़ रहे हैं और हवा में बड़े बखूबी दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रहे हैं। या आप रेलवे ट्रैक देखिए, आप रेलवे ट्रैक देखेंगे, हमको बाहर से तो समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी ट्रेन किस पे चलने वाली है, लेकिन दोस्तों हजारों ट्रेनें, हजारों मतलब करीब 8000 से ज्यादा ट्रेनें इंडिया के अंदर, हजारों ट्रेनें मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस ट्रैक पे बड़ी दमदारी से दौड़ती हैं और अपने अपने मंजिल पे लोगों को लेकर के पहुंचती हैं। कैसे? क्योंकि बहुत पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम इन्होंने अपना डेवलप करके रखा है। तो दोस्तों उसी तरीके से आज हमारे पास बहुत ही दमदार सिस्टम है, हम सिस्टम को दमदारी से फॉलो करें। दोस्तों सिस्टम क्या चीज है, सिस्टम की ताकत क्या है? मान लीजिए आज मैं बुलेट की बात करूं, सपोज आपको बुलेट दे दिया जाए और इस बुलेट से किसी को बोला जाए कि मारिए, निशाना आपको लगाना है, मारना है, और आप पूरी ताकत से किसी को बुलेट से मारते हैं, बुलेट चला करके मारते हैं, तो उसको कितना चोट लगेगा? हो सकता है थोड़ा बहुत चोट लग जाए, थोड़ा बहुत खरोच आ जाए,
थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन दोस्तों इसी को अगर आप सिस्टम पे डाल लेते हैं, अगर आप रिवॉल्वर के अंदर डाल लेते हैं, तो उस बुलेट की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सामने वाले व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है, या डेथ की जा सकती है, या उसको जान से मारा जा सकता है। तो दोस्तों ये है सिस्टम की ताकत। मतलब उस बुलेट को अगर किसी चीज ने स्पीड दिया है तो रिवॉल्वर ने। दोस्तों हमारे बिजनेस को जो स्पीड देता है, हमारा सिस्टम हमको स्पीड देता है। तो प्रॉपरली बिजनेस के अंदर डुप्लीकेशन पे हम ध्यान दें, कहीं भी हमको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर जब हम आते हैं, जहां पर यू लिखा है समझिए हम है, और यह बिजनेस बोला जाता है कि प्योरली डुप्लीकेशन का है, मंकी सी मंकी डू। इसका साफ मतलब यह है कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप अपने सक्सेसफुल अपलाइन लीडर्स को फॉलो कीजिए, अपलाइन लीडर्स को कॉपी कीजिए। आप उनको कॉपी करेंगे, आपकी टीम आपको कॉपी करेगी। बस इतनी सी बात है इस बिजनेस के अंदर। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था दोस्तों, मुझे एक बात हमेशा बोला जाता था हम लोगों को, मतलब मुझे, मतलब पर्सनली नहीं, ट्रेनिंग के अंदर एक बात हमेशा बोला जाता है, क्या बोला जाता था कि ऊपर वालों से पूछिए कैसे इस बिजनेस को कैसे करना है, ऊपर वालों से पूछिए कैसे, और खुद उस काम को करना चालू कीजिए। जब आप उस काम को करते थे तो डाउनलाइन भी सीख लेते थे, मतलब ऊपर वालों से पूछिए कैसे, नीचे वाले को बता दीजिए ऐसे, और बीच में कमा लीजिए पैसे। तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो ऊपर वाले से पूछिए, नीचे वाले को बताइए और करके दिखाइए। जब आप करके दिखाएंगे तो नीचे वाले जल्दी सीखेंगे, आपकी टीम के लोग, और कहीं ना कहीं से प्रॉपर डुप्लीकेशन हो पाता है। दोस्तों द हनी बी वे, मतलब अगर पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरी पृथ्वी पे अगर सबसे पावरफुल डुप्लीकेशन की मैं बात करूं, सबसे पावरफुल जो हनी, जो हम शहद यूज करते हैं, जिस शहद को हम लोग अपने लाइफ के अंदर एंजॉय करते हैं, दोस्तों आप देखिए शहद बनता कैसे, शहद का प्रोसेस क्या होता है। मधुमक्खी के छत्ते पे पता चलता है कि एक मधुमक्खी जो रानी मधुमक्खी होती है, जब वो फूलों पे जाती है और फूलों से मतलब पराग लेकर के आती है, तो उस मधुमक्खी को हजारों मधुमक्खियां फॉलो करती है, हजारों मधुमक्खियां, कभी भी वो अपना डायरेक्शन नहीं बदलती। मतलब सिर्फ उस एक मधुमक्खी को देख करके, उस रानी मधुमक्खी को देख करके हजारों मधुमक्खियां बिल्कुल सेम चीज को रिपीट बार 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 रिपीट करती हैं, और उस बार बार रिपीटेशन की वजह से सारी चीजें हो जाती हैं। मतलब इतना शानदार शहद हम सभी एंजॉय करते हैं। इस बिजनेस के अंदर सिंगल माइंडेड अप्रोच, दोस्तों प्रॉपरली अपने मेंटर को फॉलो कीजिए, सिस्टम को फॉलो करिए, रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, दमदारी से। जो क्यूएसिस है, जो फर्स्ट बुलसाई, सेकंड बुलसाई, थर्ड बूस्टर इनकम का चेक है, दमदारी से दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आज अगर कोई व्यक्ति, इस बात को समझना है, कोई व्यक्ति अगर आज ब्रोंज है, कोई व्यक्ति अगर अपना फर्स्ट बुलसाई किया, सेकंड बुलसाई किया, थर्ड बुलसाई किया, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, कोई पर्ल है, कोई डायमंड है, हर व्यक्ति का अचीवमेंट इन्हीं 3 केवीसी पे डिपेंडेंट है। जिन लोगों ने इन तीनों केवीसी को जितनी ज्यादा दमदारी से प्रमोट किया अपने नेटवर्क के अंदर, उतने ज्यादा लोगों ने किया है। एक दूसरे को देख करके लोग प्रेरित हुए और करते चले गए, और लाखों करोड़ों का नेटवर्क खड़ा हो गया। तो दोस्तों हमें समझना है कि हमें प्रॉपरली डुप्लीकेट करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। दोस्तों बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेस, अगर मैं सक्सेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करूं, स्टेप्स की बात करूं, सबसे पहली चीज, एक व्यक्ति को बिजनेस में लाने के लिए प्लान प्रेजेंटेशन, उनको बिजनेस प्लान दिखाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्लान दिखा करके बिजनेस के अंदर लाया जा सकता है। और एक ऐसा बिजनेस प्लान जहां से लोग करोड़ों रुपए अपनी लाइफ के अंदर कमा सकते हैं, तो डेफिनेटली बिजनेस प्लान दमदारी से दिखाना चाहिए। दोस्तों बिजनेस प्लान में लाने के साथ ही हम एक नए व्यक्ति को, जिनको हम बिजनेस के अंदर लेकर के, उनको बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, तो उनको कहीं ना कहीं फर्स्ट 72 आवर्स, आपके 72 घंटे, जो पहले 72 घंटे हैं, उस बुकलेट को जरूर उन्हें दें, ताकि पहले 72 घंटे के अंदर जब भी वो थोड़ा बहुत भी उसको पढ़ते हैं, दोस्तों बिजनेस के अंदर उनकी पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ने वाली है। कंडक्ट एफआईएम, बिजनेस में लाने के बाद उनका एफआईएम जरूर करें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, मतलब उनका पहला टारगेट सेट करवाएं, और उनके तीनों बूस्टर इनकम के बारे में उनको कहीं ना कहीं टारगेट सेट करें, कंपनी टारगेट को लेकर के उनके साथ प्लान करें। तो एफआईएम जरूर करें इस बिजनेस को लेकर के। दोस्तों प्रमोशन ऑफ क्यूएसीज, मतलब फर्स्ट बुलसाई, सेकंड बुलसाई, थर्ड बुलसाई, क्यूएसी, क्विक सिल्वर एक्सप्रेस, डबल क्विक सिल्वर एक्सप्रेस एंड सुपर क्यूएसी, दोस्तों इनको दमदारी से प्रमोट करें। तीनों बुलसाई, तीनों बूस्टर इनकम को दमदारी से प्रमोट कीजिए। और एक सवाल आता है कि सर तीनों क्यूएसी से चेक कितना उठता है, तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा, दोस्तों तीनों क्यूएसी से सुनने में तो लगता है कि पहले क्यूएसी में 5,900 रुपए का चेक आता है, दूसरे बूस्टर इनकम से कहीं ना कहीं 11,800 रुपए की इनकम, और तीसरे बुलसाई से 17,700 रुपए की इनकम उठ जाती है। लेकिन मैं बोलूंगा इन्हीं 3 क्यूएसी की वजह से आज सेफ शॉप के अंदर, अगर मैं अपनी बात करूं तो 6 करोड़ के क्लब में, आज बहुत से लोग 10 करोड़ के क्लब में, 15 करोड़ के क्लब में, 20 करोड़ के क्लब में। तो चीजें कैसे हुई? उन्होंने अपना क्यूएसी किया, उन्होंने अपना तीनों क्यूएसी कंप्लीट किया, और अपनी टीम से लोगों को दमदारी से सपोर्ट किया। तो जो चौथा स्टेप है, हमको ध्यान रखना है, एफआईएम के दौरान टारगेट सेट करके हमको इन चीजों को काम पे फोकस करना है।
प्रमोशन ऑफ प्रमोशनल ऑफर, जो टारगेट्स हमारे पास है, जो भी टारगेट्स, जो भी प्रमोशन हमारी टीम के अंदर चल रहा है, जैसे कंपनी प्रमोशन, कंपनी ने शानदार हमको टारगेट दिया हुआ है 100 डेज जर्नी ऑफ 100 डेज टू विक्ट्री, मतलब विक्ट्री ऑफ 100 डेज, जो हमारे पास जो टारगेट है दोस्तों, उसको दमदारी से प्रमोट करें, क्योंकि जब हम ऑफर को दमदारी से प्रमोट करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हम बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से अचीवमेंट लेने वाले हैं, जो हमें समझना है। तो दोस्तों प्रमोशन, कंपनी प्रमोशन को हम जरूर दमदारी से प्रमोट करें। जो 100 डेज जर्नी ऑफ विक्ट्री है दोस्तों, उसको हम प्रमोट करें। और जो छठवां स्टेप है, प्रमोट NAO मीटिंग, जो हमारी न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन मीटिंग होती है, जो बेसिक 8 स्टेप्स की जो ट्रेनिंग होती है, उसको हम जरूर प्रमोट करें दमदारी से। क्योंकि अगर हम अकेले प्रमोट करते हैं तो अकेले सीखेंगे, और अगर हम अपनी टीम से ज्यादा लोगों को प्रमोट करके उस मीटिंग के अंदर बैठाते हैं, तो हम अपनी टीम से ज्यादा लोगों को सिखाने वाले। टूल्स को दमदारी से प्रमोट करें, जो भी बिजनेस टूल्स है, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। नॉलेज पैक को दमदारी से प्रमोट करें, हर व्यक्ति के पास नॉलेज पैक होना ही चाहिए। $1,000,000 कॉल, दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज जिंदगी के अंदर, जब भी मौका मिले, सपोज आपने कोई छोटा सा अचीवमेंट लिया, आपने पहला बुलसाई किया, पहला बुलसाई का चेक उठा, दोस्तों एक शानदार मौका, आप अपने अपलाइन को कॉल कर लीजिए। बहुत सारे लोग मैसेज कर देते हैं, बहुत सारे लोग कॉल नहीं करते, बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि मेरे अपलाइन का मेरे पास कॉल आएगा। दोस्तों आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा अपनी लाइफ के अंदर मौके ढूंढता हूं। मैं हमेशा अपनी लाइफ के अंदर मौके ढूंढता हूं, जब भी छोटे से छोटा मौका भी मिलता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज करके जानने का प्रयास करते हैं। मैं तो सोचता हूं मेरे पास एक और मौका मिल गया अपने अपलाइन को कॉल लगाने का, तो अपलाइन को कॉल लगाइए। क्योंकि अपलाइन को कॉल लगाना मतलब वो 2-4 मिनट, 5 मिनट भी बात हुआ ना, वो 5 मिनट की एक पर्सनल मीटिंग आपकी हो गई अपने अपलाइन के साथ, बिल्कुल इंडिविजुअल। तो $1,000,000 कॉल, अगर आपको मिलीनियर बनना है तो $1,000,000 कॉल को जरूर यूज करिए। डेली बेसिस पे अपने अपलाइन से बातचीत जरूर करें, डेली बेसिस पर। दोस्तों अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो $1,000,000 कॉल जरूर करें। 3 कार्डिनल रूल्स, दोस्तों इस बिजनेस के अंदर जो 3 कार्डिनल रूल्स है, उसको दमदारी से फॉलो करें। लोगों के पैसों के साथ या बिजनेस के पैसों के साथ खिलवाड़ न करें, लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ न करें। और हमारे साथ हमारे बिजनेस के अंदर जो गर्ल्स आ रही हैं, जो महिलाएं आ रही हैं, जो फैमिली मेंबर्स आ रही हैं, दोस्तों ट्रीट लाइक अ सिस्टर एंड ब्रदर, ट्रीट लाइक अ मदर एंड फादर, मतलब इस तरीके से हम ट्रीट करें लोगों के साथ, हमें यह ध्यान रखना है। तो 3 कार्डिनल रूल्स को हमेशा फॉलो कीजिए। साथ ही साथ बिजनेस के अंदर कुछ भी नया करने से पहले, वैसे तो नया करने की जरूरत है नहीं, पर अभी कभी कुछ लगता है तो सबसे पहले अपने अपलाइन से बात करें। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, करने के बाद अपलाइन से पूछते हैं कि सर मैंने ऐसा ऐसा कर लिया, ये सही किया ना? फिर अपलाइन बेचारा क्या बोलेगा? अपलाइन बोलता है बढ़िया किया, अच्छा है। लेकिन दोस्तों करने से पहले, किसी भी नए काम को करने से पहले बातचीत कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। कोर तैयार करें, कोर मीटिंग को दमदारी से प्रमोट करें। क्योंकि दोस्तों जितने ज्यादा कोर होंगे, बोला जाता है कि इफ यू वांट मोर बिकम कोर, अगर आप ज्यादा चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर तो कोर बनिए और कोर बनाइए। तो कोर बनाने पर जरूर ध्यान दें, अपनी टीम के अंदर कोर तैयार करें और खुद कोर बने। खुद कोर बनेंगे तभी कोर बना भी पाएंगे। प्रमोट LDP, दोस्तों समय समय पे जब हमें LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर शामिल होने का मौका मिलता है तो LDP में जरूर शामिल हो और अपने लोगों को भी शामिल कराएं। दोस्तों चेक वाइटल साइंस रेगुलरली, हम बार बार समय समय पर वाइटल साइंस अपने नेटवर्क के अंदर हम चेक करते रहें। जो कुछ भी उसके क्राइटेरिया है उसको जरूर फुलफिल करें। काउंसलिंग विद अपलाइन, समय समय पर अपने अपलाइन के साथ समय लें। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, जस्ट लाइक मैं बोलना चाहूंगा कि गैलरी में जैसे कई बार होता है कि बहुत सारे फोटोज भर जाते हैं, मेमोरी फुल हो जाता है, या फिर बहुत सारे SMS के अंदर मैसेजेस भर जाते हैं, या पर्स के अंदर बहुत सारे फालतू के पेपर पड़े रह जाते हैं। दोस्तों समय समय पर काउंसलिंग असल में उन कचड़ों को वहां से निकाल करके फेंक देता है, जो फील्ड के अंदर या काम के दौरान बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं और हम बिल्कुल फ्रेश माइंड से काम करते हैं। आप दुनिया की आप महंगे से महंगी कार ले लीजिए, लेकिन अगर आप उसकी सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो एक समय के बाद उस कार को चलाने में आपको मजा नहीं आएगा, क्या आपको फीलिंग्स नहीं आने वाली है। उसी तरीके से बहुत पावरफुल ब्रेन हमको मिला हुआ है, लेकिन अगर समय समय पर इसकी काउंसलिंग न कराएं, तो समय समय पर अगर हम अपने अपलाइन के साथ ना बैठे तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके अंदर भी कचरा आ जाता है और जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए बहुत खराब हो जाती है। तो दोस्तों काउंसलिंग पे जरूर ध्यान दें। एडिफिकेशन, हर चीज को दमदारी से प्रमोट कीजिए, जितनी दमदारी से आप चीजों को एडिफाई कर सकते हैं एडिफाई कीजिए, क्योंकि अब बिजनेस पूरी तरह से तारीफ करने का बिजनेस है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अच्छा तारीफ करना सीख ले दोस्तों, वह व्यक्ति उतना ज्यादा यहाँ पे कमाता है। तो तारीफ करना सीखिए, हर स्थिति के अंदर अच्छा पहलू ढूंढने पर ध्यान दीजिए और तारीफ करना सीखिए। दोस्तों जो 16वां जो ब्लॉक है, दिशा एडवांस ट्रेनिंग, लाइफ में जब भी आपको मौका मिले, दोस्तों डिवाइन ट्रेनिंग है और दिशा एक ऐसी ट्रेनिंग है कि अगर हम अपनी लाइफ के अंदर अगर हम दशा बदलना चाहते हैं
तो मैं साफ ही बोलूंगा कि दिशा ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए। दोस्तों दिशा ट्रेनिंग के बारे में अगर मैं यह बात बोलूं तो गलत नहीं होगा कि एक कौवे को भी अगर आप दिशा ट्रेनिंग के अंदर बैठा देना तो बाहर जब वो दिशा ट्रेनिंग से निकलता है तो बिल्कुल एक काला कौवा भी जब दिशा ट्रेनिंग के अंदर जाता है ना, काला कौवा से मतलब क्या है, सोच को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव आदमी या अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा परेशान आदमी, हर जगह उसको नेगेटिव चीजें दिखती है, तो काले कौवे को भी अगर आप बैठा देते हैं ना, बाहर जब दिशा ट्रेनिंग के बाद वो निकलेगा तो बिल्कुल व्हाइट बगुला बन करके निकलने वाला है। दोस्तों कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। दोस्तों मेरी अपनी लाइफ के अंदर आज जब मैं यहाँ पर हूं तो मैं बोलूंगा दिशा ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है मेरी अपनी जिंदगी के अंदर।